जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक देखने वाले करंट से संबंधित कि साथियों कौन सा मंत्रालय किसको मिला है। ठीक है, आपको पता है कि मोदी जी की कैबिनेट 3.0 ठीक है, ये मतलब गठित हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नीतीश चाचा जो थे वो सबके थे। ठीक है, तो इसको लेकर के दोस्तों अब आपके समक्ष सब कुछ आ चुका होगा, आई होप। मगर दोस्तों ये देखिए, कैबिनेट मंत्री तो हम देख लेंगे, मगर इनकी कुछ चीज़ें भी जो आपके एग्जाम में पूछा थे उनको भी हम इसी में क्लियर करेंगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या सिस्टम था। ठीक है, चलिए देखिए, लोकसभा 2024 के चुनाव हुए, उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से मतलब कि एनडीए तो बहुमत मिल गया, मगर बीजेपी को दोस्तों पूर्ण तरीके से बहुमत नहीं मिला था। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, आपको बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बन चुके हैं, कल इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री अगर उल्लेख कहीं मिलता है तो वो आर्टिकल 74 में। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 74 में दोस्तों क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए एक क्या होगा, मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। वहीं दोस्तों 75 में क्या कहा गया है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बार पूछाता है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हो सकता है आपसे पूछ ले जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए, राष्ट्रपति जी सबसे पहले दोस्तों जो बहुमत दल का नेता होता है उसे बुलाते, बहुमत पार्टी को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों जैसे कि कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए होंगे वो किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री जी की सलाह पे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा दोस्तों, यूपीएसआई में मिला है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, यूपीएसआई में कई बार पूछा गया कि मंत्री परिषद दोस्तों किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों लोकसभा के प्रति पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब देखिए मेन चीजें हैं लोकसभा की, तो मैं दोस्तों केवल और केवल लोकसभा की बात करूंगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि दोस्तों संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों, संसद दोस्तों 3 चीजों से मिलकर बनता है। और इसके दोस्तों सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे सरला करके, याद रखें सरला। ठीक है, 7 से दोस्तों संसद यानी 79 आर्टिकल देखिए, और रा से राज्यसभा दोस्तों 80 में, और ला से लोकसभा दोस्तों 81, यानी सरला 7 से संसद कितने में, आर्टिकल 79 में, फिर 80 में राज्यसभा है, फिर 81 में क्या है दोस्तों, लोकसभा। तो 81 की बात करेंगे, लोकसभा की हम संरचना देख लेते हैं। पहली चीज यहां से देखिए क्वेश्चन पूछाते हैं तो दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 550। आप कहेंगे सर 552 थी, हाँ 552 थी मेरे दोस्तों, मगर 104वां जब संविधान संशोधन हमारा हुआ तो उसमें दोस्तों जो आंग्ल इंडियन होते थे, ठीक है, 2 दोस्तों एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय होते थे, उनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो यानी वर्तमान में दोस्तों 550 ही मेंबर हैं। ठीक है, और जिनमें से दोस्तों 530 राज्यों से आएंगे, जो आपके 28 राज्य, ये चीज समझिएगा, 530 सदस्य राज्य से आएंगे। और दोस्तों बाकी जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वहां से कितने आएंगे, 20 सदस्य आएंगे। ये क्वेश्चन अभी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम राज्यों से कितनी सदस्य आ सकते हैं, तो 530, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 543 सदस्य हैं। ठीक है, 543 पर चुनाव हुआ है, और 543 में से दोस्तों बता दें कि वर्तमान की बात कर ले 524 राज्यों से और 19 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदन है। ठीक है, और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। और इनमें दोस्तों लोकसभा में चुने जाने दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है मेरे दोस्तों, तो 25 वर्ष का। ठीक है, अभी जो हमने बताया कि दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति यानी कि आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, यानी मनोनीत करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि लोकसभा में दोस्तों एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित, दोस्तों 84 सीटें एससी की होंगी, एसटी की दोस्तों 47 सीटों की। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है और एमपीपीसीएस में पूछा गया है 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये यूपीपीसीएस में क्या पूछा गया है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु दोस्तों कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए, 50। कितनी, 50 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और मेरे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया था दोस्तों, इस पर भी बहुत ज्यादा वो था,
ठीक है, यहाँ तक कि सुनाई पड़ा था कि नायडू दोस्तों लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कोई कह रहा है कि नीतीश चचा मांग रहे हैं मतलब लोकसभा स्पीकर। और दोस्तों लोकसभा स्पीकर का खास बात क्या होता है ना, आप जानते होंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो दोस्तों मतलब आपको पता है जब ज्वाइंट सेशन होता है उसमें अध्यक्ष वही होता है ना। तो बहुत सारे इसके बहुत ज़्यादा दोस्तों इसके क्या होते हैं, शक्तियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, चलिए अब सो लोकसभा की सीटों की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी इस समय बनकर के कौन उभरी है दोस्तों, समाजवादी पार्टी। ठीक, 37 सीटें जीती उसने। अब चलिए उसके बाद महाराष्ट्र में है 48 सीटें, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 हैं, फिर दोस्तों बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 और फिर मध्य प्रदेश में 29 सीटें। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूरी सीटें दोस्तों इस बार बीजेपी का कब्जा रहा है। और सबसे कम सीटें कहाँ कहाँ हैं तो एक सीट दोस्तों सिक्किम में, एक सीट मिजोरम में, एक सीट नागालैंड में, एक सीट चंडीगढ़ में, एक सीट पुदुचेरी में, एक ही लक्षद्वीप में और एक ही लद्दाख और एक ही अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों ये लोकसभा के बारे में हम विधिवत तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कितनी सीटें कौन जीता है। अब दोस्तों कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आई है तो दोस्तों ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 240 सीटें जीती है। कितनी? 240 सीटें। ठीक है, और वहीं दूसरे नंबर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी दोस्तों, 99 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस 99 सीटें जीती है। और तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है दोस्तों समाजवादी पार्टी। और यूपी में सबसे बड़ी दोस्तों सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसकी हैं यूपी में वर्तमान में, तो समाजवादी पार्टी की। दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। और माननीय अखिलेश जी क्या है, इसके अध्यक्ष जी हैं। ठीक है, तो ये चीजें पता होगा। और दोस्तों ये फिर ममता बनर्जी वाली पार्टी है, टीएमसी दोस्तों 29 सीटें लेकर के आई है। और दोस्तों ये है दोस्तों जो एनडीए में दोस्तों इस समय जुड़े हैं। ठीक है, और दोस्तों ये नीतीश बाबू हैं, 16 सीटें शायद। ठीक है, नहीं ये है 12 सीटें नीतीश बाबू की। ठीक है, तो ये सीटें दोस्तों आप देख सकते हैं। शिवसेना 9 जीती हैं, शिवसेना यूबीटी वाली 9 और शिवसेना दोस्तों 7 और शरद पवार वाले दोस्तों 5 सीटें। रामविलास पासवान दोस्तों आपको पता है कि ये दोस्तों जो लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक, चिराग पासवान इस समय दोस्तों लीड कर रहे हैं इसको। इन्होंने 5 में से 5 सीटें दोस्तों बिहार में जीत करके दोस्तों ये खेल मंत्री बने हैं। ठीक है, उसके अलावा YSR कांग्रेस पार्टी ने 4 जीते हैं, राष्ट्रीय जनता दल 4 दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम 3, आम आदमी पार्टी 3 दोस्तों पंजाब में, और झारखंड मोर्चा 3 और जनता दल सेकू दोस्तों 2, राष्ट्रीय लोक दल दोस्तों 2। और दोस्तों अन्य जो निर्दलीय दोस्तों अन्य पार्टियां थी वो 34 सीटें जीती टोटल। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों बात आती है मंत्रियों की, कि मंत्रियों के प्रकार कितने दोस्तों, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए एक होते दोस्तों पहले सबसे ऊपर क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं तो आपको बता दें भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई दोस्तों यही सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री दोस्तों यही सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका संचालन करते हैं। और बता दूं कि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री दोस्तों इन्हें हम कैबिनेटों समझिए, दूसरे नंबर राज्य मंत्री आगे देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री समझ गए सबसे उच्च होते हैं, इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं ना। देखिए राज्य मंत्री की बात करते हैं तो इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें भाग ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं स्वतंत्र प्रभार। देखिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ये अपने विभाग का प्रमुख होता दोस्तों, और साथियों एक होते बिना स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दोस्तों ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, मतलब इनके जो है ये अधीन होते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर उप मंत्री होते हैं, ये कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य होता है, मतलब इनके अधीन कार्य दोस्तों ये करते हैं। ठीक है, अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों ये आपके लिए कभी कभार पूछा था कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में दोस्तों नहीं था। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो वहां पर मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। फिर दोस्तों जब 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ तो उसमें दोस्तों संशोधन किया गया था। तो संशोधन करके दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके दोस्तों आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया दोस्तों। अभी एक देखिए, एक आपके दिमाग में आता होगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसके बारे में बात करें दोस्तों। मंत्रिपरिषद जानते क्या होता है? मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री भी आ जाएगा, राज्य मंत्री भी आ जाएगा और उप मंत्री भी आ जाएंगे। ठीक, इन सबको मिला करके एक क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, और मंत्रिपरिषद बनता है। और मंत्रिमंडल क्या होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे खेल मंत्री है ना, वित्त मंत्री, ये दोस्तों ये सभी मिला के दोस्तों केवल, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही
उनको ही केवल हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। और साथियों एक चीज़ आप याद रखिए, एक चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है कि भैया एक चीज़ आपको पता है क्या, आप बोलेंगे क्या सर, कि भैया जो भी चीज़ें हैं, आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद, देखिए एक हुआ था, देखिए पहले क्या होता था कि मान लो सबकी सरकार नहीं बनी, मतलब कि एक पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी, तो लोगों को मिला लेते, भैया आप हमारी पार्टी से आ जाइए, हमारी पार्टी में आ जाइए, हम सरकार बना ले और आपको मंत्री बना देंगे। इस तरीके से दोस्तों सबको मंत्री बना दे, सबको मंत्री बना दे, भैया आप भी आओ आप भी मंत्री बनो, आप आओ आप भी मंत्री बनो। तो दोस्तों एक फिर संशोधन लाया जाता है संविधान में कि भैया सबको मंत्री थोड़ी बना देंगे, निश्चित करो भैया कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। तो साथियों एक आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें होता क्या है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों लोकसभा की कुल संख्या का 15% होती है। यही दोस्तों विधानसभा में भी है कि 15% ना, तो यानी कि लोकसभा के जितने लोकसभा सदस्य होंगे उसका केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी कि वर्तमान दोस्तों 543 हैं, तो 543 का अगर 15% निकाले तो 81 पॉइंट कुछ होगा, यानी 81 मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री को मिला करके। यानी कि एक प्रधानमंत्री और 80 मंत्री हो सकते हैं, 80 अधिकतम 80 मंत्री हो सकते हैं। तो अभी आप पूछेंगे कि सर अभी वर्तमान में कितने मंत्री हैं, दोस्तों टोटल 71 मंत्री बनाए गए हैं। यानी अभी मोदी जी और चाहते तो कितने मंत्री बना लेते दोस्तों। ठीक है, तो देखिए टोटल 81, देखिए 71 तो मंत्री हो गए और उससे एक खुद मोदी जी हो गए, यानी 72 टोटल हो गए। और टोटल होने कितने चाहिए, 81, यानी अभी 9 मंत्री ये चाहते तो और बना लेते। ठीक है, ये चाहते तो 9 मंत्री और बना लेते और वो दोस्तों आपके 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सेट रहता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मोदी 3.0 जो कैबिनेट है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कौन क्या मंत्री, जिसके लिए शायद आप वीडियो भी देखने आए होंगे। तो दोस्तों कुल मंत्री कितने बने हैं, 71। कैबिनेट मंत्री टोटल कितने हैं, 30। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कितने हैं, 5। और राज्य मंत्री कितने हैं, 36। यानी टोटल आप जोड़ते हैं 71 मंत्री और प्लस एक मोदी जी, यानी टोटल 72 लोग शामिल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आपसे बात करते हैं, देखिए जो प्रमुख हैं उनके कुछ मैं बता दूं, जो प्रमुख आपसे पूछाते हैं उनको बता दूं, बाकी मैं और भी दिखा दूंगा। जैसे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह दोस्तों पहले भी थे। ठीक है, देखिए कुछ ज्यादा चीजें बदली नहीं है, पहले भी राजनाथ सिंह थे, अभी भी राजनाथ सिंह, याद नहीं करना पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों, मैं तो इनको मना ही रहा था दोस्तों कि ये कभी चेंज ना हो। विदेश देखिए पार्टी कोई भी हो, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद एकदम परफेक्ट है। देखिए 2 मंत्रालय मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। एक दोस्तों मैं प्रभावित था, शायद देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप शायद इस चीज़ से एग्री हो या ना हो, मगर जहाँ तक मुझे लगता दोस्तों कि इनसे अच्छा शायद ही कोई मिलेगा। पहला दो दोस्तों मेरे हिसाब से विदेश मंत्री एस जयशंकर से अच्छा मुझे आज तक देखिए जितनी बड़ी मेरी लाइफ है दोस्तों उसमें मैंने देखा कि इनका कार्यकाल सबसे बेस्ट था। और दूसरा दोस्तों मैं नितिन गडकरी जी से बहुत प्रभावित हूँ। इन्होंने सड़क के मामले वास्तव में दोस्तों किसी पार्टी से हो ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर दोस्तों इन्होंने जो किया है ना शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी दोस्तों इनकी मंत्रिमंडल में। मैं शायद दोस्तों अगर मेरे से कोई पूछता तो दोस्तों विदेश मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री मैं इन्हीं को बताता कि भैया इन्हीं को कर दीजिए। ठीक है, और हुआ भी वैसा, बहुत आभार। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह जी हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं। और दोस्तों अमित शाह को गृह मंत्री वही सेम है। ठीक है, और सड़क परिवहन मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी जी ये भी सेम है। निर्मला सीतारमण दोस्तों वित्त मंत्री ये भी सेम है, तो दोस्तों ये भी सेम है। और दोस्तों ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर दोस्तों ये पता है आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों रेलवे मंत्री वही सेम है दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी। कृषि मंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, दोस्तों इनका तो बनना बनता था दोस्तों, कुछ ना कुछ इनका बनना बनता था, क्योंकि दोस्तों ये भी ना रिकॉर्ड वोटों से दोस्तों जीते हैं। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों पहले से भी शिक्षा मंत्री थे। और दोस्तों सबसे अच्छा मुझे क्या लगा नई कैबिनेट दोस्तों चिराग पासवान जी, देखिए ये भी हम मुझे खास करके दोस्तों ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं व्यक्तिगत रूप से दोस्तों, इनकी बात करने की तहजीब जो है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और इन्हें खेल मंत्री बनाएगा दोस्तों, वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों खेल मंत्री चिराग पासवान जी। और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दोस्तों, जेपी नड्डा वही है दोस्तों जो कि बीजेपी क्या है अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों इनको बनाया गया है। चलिए और मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, जो ये इंपॉर्टेंट है इनको हमने बता दिया। चलिए साथियों देखते हैं, देखिए ये हैं आपके प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, मोदी जी हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके पास और कौन सी चीज़ें हैं तो देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दोस्तों, स्पेस भी इन्हीं के पास है ना, पॉलिसी इशू भी इन्हीं के पास हैं। ठीक है, और दोस्तों पोर्टफोलियो समझ सकते हैं मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों मोदी जी के पास है और प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, अब दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह दोस्तों रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। और दोस्तों अमित शाह दोस्तों होम अफेयर,
ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो दोस्तों गृह मंत्री मंत्रालय। और नितिन गडकरी के पास दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे दोस्तों, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दोस्तों नितिन गडकरी जी के पास है। और दोस्तों जगत प्रकाश नड्डा दोस्तों, जेपी नड्डा दोस्तों देख सकते हैं ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। वही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान दोस्तों एग्रीकल्चर फार्मर यानी कृषि मंत्री हैं, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों निर्मला सीतारमण दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर कौन है दोस्तों, जयशंकर जी, है ना, एस जयशंकर। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों देख सकते हैं हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड दोस्तों पावर ऊर्जा मंत्री, ठीक है। और वैसे दोस्तों अब देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि पीयूष गोयल क्या है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और दोस्तों एजुकेशन मंत्रालय किसके पास, शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी। देखिए जीतन राम मांझी दोस्तों मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बनाएगा दोस्तों, ठीक है। जीतन राम मांझी दोस्तों आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। चलिए अगले हैं राजीव राजन सिंह, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज मंत्री दोस्तों बनाया गया। और सो मत्स्य मंत्री मत्स्य विभाग भी इनको दिया गया है, ठीक है। और डेयरी वाला भी इनको दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं 13 नंबर पे। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसका मैं आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, दोनों दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ दोस्तों सारी पीडीएफ आपको डाल दी जाएंगी। वहीं दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल दोस्तों देखिए जो बंदरगाह मंत्रालय दोस्तों पोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक, शिपिंग और एयरवेज वाटरवेज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के दोस्तों कौन है, वीरेंद्र कुमार जी हैं। और देखिए दोस्तों ज़्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है दोस्तों, प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। जवाहर ओरन दोस्तों ये आपके ट्राइबल अफेयर दोस्तों जो आपके जनजातियां हैं उसके मंत्रालय, ठीक है। गिरिराज जी को दोस्तों टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी क्या हैं, रेलवे मंत्री, ठीक है, देख सकते हैं रेलवे मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए और दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया देख सकते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, ठीक है। कम्युनिकेशन 2 मिनिस्टर दोस्तों इनको बनाया गया, ठीक है। चलिए वही दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। भूपेंद्र यादव दोस्तों मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, है ना दोस्तों, इन्वायरमेंट वगैरह के मिनिस्टर बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या बनाया गया, कल्चर मंत्री ना, और टूरिज्म के लिए, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट देखिए ये वाला दोस्तों अन्नपूर्णा देवी दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों किरण रिजिजू जी हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री कौन है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी दोस्तों, शायद यही पहले भी थे, ठीक है। उसके अलावा मनसुख मांडविया दोस्तों आपको पता है, मनसुख मांडविया जी क्या हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। उसके अलावा दोस्तों कोल मंत्री कौन है, तो किशन रेड्डी जी हैं, ठीक है। चिराग पासवान देख सकते हैं दोस्तों मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शायद दोस्तों उसमें मैंने खेल मंत्री बता दिया था चिराग पासवान को दोस्तों, वो गलत था। चिराग पासवान जी क्या हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा उसमें साथ गलत हो गया होता, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, CR पाटिल जी, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह हैं, ठीक है, बहुत सारी मंत्री हैं सारी, इसको देख लीजिएगा, ठीक। अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। उसका जादव पटपारो, है ना, ये देख सकते हैं। जयंत चौधरी, देखिए जयंत चौधरी दोस्तों आपको पता होगा, ठीक, इनको भी इंडिपेंडेंट बनाया गया है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख लीजिएगा, जितिन प्रसाद हो गए, है ना, श्रीपद येसो नायक हो गए, और दोस्तों पंकज चौधरी हो गए, कृष्ण पाल हो गए, है ना, रामदास अटावले हो गए, और रामनाथ ठाकुर हो गए। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत से लोगों को बनाया गया, ये PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो दोस्तों ऊपर इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं पहले से, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों करेक्शन आप सभी कर लेना, जो खेल मंत्री मैंने बताया दोस्तों वो चिराग पासवान जी नहीं हैं, उनको अलग से बनाया गया, देख सकते हैं ये इस वाले इसमें PDF में आपको सही सब दिख जाएगा ना। ये देखिए चिराग, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मालिक हैं, ठीक है, समझिए। देखिए स्पोर्ट मंत्री जो है वो दोस्तों मनसुख मांडविया जी है ना, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा।
तो साथियों जो खेल मंत्री है दोस्तों, ये मनसुख मांडविया जी हैं दोस्तों, चिराग पासवान जी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सही करके PDF इसकी डलवा दूंगा दोस्तों। और बता दें कि जिसको भी चाहिए दोस्तों स्टैटिक जीके ई बुक, देखिए ये आपके यूपी स्पेशल यूपी पुलिस के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपको बता दें आप सभी के लिए दोस्तों सारी क्लासेस हम ले रहे हैं दोस्तों। भूगोल की हो गई, ठीक है, भूगोल की पूरा करवा देते। इसके अलावा पॉलिटी भी क्लासेस आप लेना शुरू कर दिए हैं, और संपूर्ण इतिहास की मिल जाएगी। और दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की भी दोस्तों शुरू है, और हिंदी भी हमने कराई हुई है। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आपको बता दें दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ज्ञान RBL ऑफिशियल। दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए, और दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे जाकर दोस्तों सारी ई बुक आप वहाँ से ये परचेस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।